हरे कृष्णा। कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए और हरि नाम कीर्तन के द्वारा कलयुग के लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने के लिए जो प्रकट होते हैं वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण के अवतार के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। जो सभी कारणों के कारण हैं भगवान कृष्ण, तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट होते हैं तो उनका भी कोई बड़ा रीजन, कोई कारण होगा। और ऐसे नहीं कि कभी भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान का एक समय होता है, उस समय में भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु एक बार ही प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये टोटल होता है 43,20,000 वर्ष का। तो ये चारों युगों की जो अवधि होती है 43,20,000 वर्ष की, इसको बोलते हैं एक चतुर्युग। तो एक मनु में होते हैं 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग एक मनु में होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो 28वें मनु के द्वापर में कृष्ण और उसी के नेक्स्ट युग में जो कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इतना दुर्लभ होता है, तो इसके बारे में कोई कह सकता है कि इतना दुर्लभ अवतार भगवान का, तो भगवान तो इसको देने के लिए फ्री में बस दे देते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, भगवान इसे बिल्कुल फ्री में देते हैं बिना योग्यता के। जैसा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 1 के 4 नंबर श्लोक में बोलते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अनर्पितम चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वयं भक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर धृति कदम्ब संदीपितः। अनर्पित चरी चिरात अर्थात जो अभी तक अर्पित नहीं था, पड़ा हुआ था, उसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं और अपनी भक्ति को सभी लोगों को, इस भक्ति के तोहफे को देते हैं जिसका कोई कीमत नहीं होता है। वैसे उसका कीमत अमूल्य है, लेकिन भगवान बिना कीमत के ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में सभी को दे रहे हैं। तो जैसे कि किसी बच्चे को हीरे का टुकड़ा मिल जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, उससे खेलेगा और नहीं तो कोने पे फेंक देगा। अगर किसी को हीरे ऐसे ही मिल जाता है तो उसकी कोई कीमत या वैल्यू नहीं रहती है। अगर किसी को पता रहे ये हीरा है, जैसे वो बच्चा खेलता है तो कोई व्यक्ति आके बच्चे से 10-5-100 रुपए दे के वो लेके जाएगा हीरे को। वैसे ही अगर ऐसे फ्री में हीरा मिलने लगी तो उसके कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जरूरत है हमको हीरे की इस वैल्यू को समझने के लिए। तो नियमों के पालन के द्वारा भगवान की भक्ति में दृढ़ता ला सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान स्वयं अपनी भक्ति को देने के लिए आए हैं। परंतु यहाँ पर बात यह है कि अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो नियमों के पालन के द्वारा हम वैकुंठ जगत की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान, जो ब्रजवासी भगवान की भक्ति करते हैं अलग अलग रसों में, जो 5 प्रकार के रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो अलग अलग रसों में जो वृंदावन के भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वो ब्रज भक्ति को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि भगवान के अन्य अवतारों के द्वारा भी इस भक्ति को भगवान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी दिव्य भक्ति, प्रेमा भक्ति को देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान प्रकट होते हैं। वैसे इस संसार में हम देखते हैं, अगर किसी के पास हीरा मोती इत्यादि होता है तो लोग उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। राजा महाराजा अपनी बहुमूल्य चीजों को, संपत्ति को अपने राज्य के लिए सैनिक लगा देते हैं, स्वयं की संपत्ति की रक्षा के लिए सैनिकों को नियुक्त कर देते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति नियमों से बंधी नहीं है।
इसलिए भगवान इस भक्ति को देने के लिए स्वयं आते हैं, न कि किसी अन्य अवतार के द्वारा भी इसको दे पाते हैं। तो भगवान की प्रेमा भक्ति एक अनूठा उपहार है। जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे एक हाईकोर्ट का जज है, तो हाईकोर्ट के जज को वहां पर हाईकोर्ट में जो लोग हैं वो माय गॉड करके संबोधित करते हैं। माय गॉड आपने ऐसा बोला था, माय गॉड आपने ऐसा कहा था, माय गॉड ये है। तो इस तरीके से व्यवहार करते हैं, माय गॉड कह के बड़ा रिस्पेक्ट रहता है। जैसे बैकुंठ में भी सब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। लेकिन जो ब्रज भक्ति है उसमें ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं है, सम्मान भी है, लेकिन आत्मीयता, जो संबंधों में रस है, वो एक अनूठा रस है, एक उत्तम रस है। इसलिए भगवान उससे ज्यादा आकर्षित होते हैं। वही जो जज है अगर घर में आए, अपने बच्चे के साथ वो खेलेगा, बच्चा बोलेगा मैं थका हुआ हूं, या पापा मैं आपके पीठ में बैठता हूं, घोड़ा बन जाओ, तो बन जाएगा। तो उसको उसमें एक आत्मीयता है। हाईकोर्ट के जज को उसका पोस्ट इतनी ऊपर है, लेकिन ऑफिस में जो काम करता है वो एक ऑफिस में करता है, लेकिन घर में जो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या उसका दोस्त बोलता है कि हाईकोर्ट के जज का दोस्त चलो भैया कहीं घूमने चल लेता है, या कभी दोस्ती मुझसे हाथ मिला लेता है, ऐसे कंधे में हाथ रखता है, तो कोई उसको कुछ असर नहीं होता, उसको आनंद मिलता है। वैसे ही ब्रज में भगवान के जो साखी भाव में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान से कभी वो युद्ध करते हैं, कभी भगवान शेर की आवाज निकालते हैं तो वो डर भी जाते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा आप शेर बन रहे थे क्या। भगवान कभी घोड़ा बन जाते हैं, भगवान के पीठ में चले जाते हैं, भगवान हार जाते हैं। तो भगवान को ऐसे संबंधों में एक आत्मीयता मिलती है, ऐसा रस मिलता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में भी कुछ रस होते हैं, उनमें लोग आनंद लेना चाहते हैं। जैसे चॉकलेट का रस, कुकीज का रस, या फिर कुछ पिक्चर देखने का रस। किसी व्यक्ति को अगर चॉकलेट अच्छी लगती है तो उसको अगर खाने के लिए 100 चॉकलेट दे दें तो वह फिर नेक्स्ट टाइम चॉकलेट नहीं खाएगा, इवन चॉकलेट के सामने भी नहीं जाएगा। या कोई पिक्चर रेगुलरली देख रहा है तो कुछ टाइम के बाद बोर हो जाएगा। तो व्यक्ति संसार में भी अपने संबंधों में इस रस को ढूंढने का प्रयास करता है, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अगर मनुष्य के संबंधों में यह रस प्राप्त नहीं होता है तो फिर जानवरों को पालता है, जानवरों में यह सुख ढूंढने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो भगवान का प्रेम है, भगवान का भक्ति का जो रस है, प्रेम है, वो समुद्र के समान अथाह है, उसमें आनंद बढ़ता ही जाता है। समुद्र के समान भक्ति रसामत सिंधु, सिंधु के समान है भगवान के भक्ति का रस। तो भगवान इस भक्ति के दिव्य रस को देने के लिए सभी लोगों को उपहार के रूप में भगवान देते हैं। तो एक प्रकार से भगवान एक भक्त की भूमिका निभाते हुए उन्नत उज्जवल रसम, उन्नत मतलब जो सबसे ऊपर होता है, उज्जवल मतलब जो पूरी तरह ब्राइट होता है, जिसमें कोई नहीं रहता है, जिसमें कोई विकार नहीं रहता है, अर्थात जो सबसे ऊपर और विकार रहित है, ऐसी भक्ति को देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने माधुर्य भाव की इस भक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम सभी को पहुंचा रहे हैं। कलयुग के लोग तो इतने क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये अपने माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव की भक्ति को प्रदान करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हमको सबको ये ट्रेजर जो हरे कृष्ण महामंत्र का है, इसमें जो भगवान के साथ संबंधों में हमारी जो इंटीमेसी है उसको देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण।